जय गुरुदेव। आत्मा का तिल अंतर में आंखों के ऊपर है। ध्यान में यदि प्रेम भाव तथा सच्ची लगन से बैठा जाए तो साधक उसकी गहराई तक पहुंच सकता है। ऐसे ही भजन में भी यदि वो सच्चे भाव व प्रेम से बैठेगा तो वो ध्वनि को पकड़ लेगा जो निरंतर ऊपर से आ रही है। शुरू में आवाज झींगे जैसी सुनाई पड़ती है, लेकिन बाद में वही ध्वनियों में बदल जाती है। जब आप ध्यान में बैठोगे तो अंदर में दृष्टि हिलती रहती है, जिससे प्रकाश दिखाई नहीं देता। दृष्टि रुक जाए तो प्रकाश प्रकट हो जाएगा। अंधेरे में सामने एकटक ध्यान से देखो तो काल तिल दिखाई देगा। तिल पर दृष्टि को जमाओ, उसी के ऊपर दरवाजा है जिसमें सूरत को प्रवेश करना है। ये तुम्हारा हृदय जड़ शरीर का तिल है। आत्मा का तिल अंतर में आंखों के ऊपर है। जब तुम ऊपर साधना में चलोगे तो स्वर्ग, वैकुंठ, नरक सब कुछ दिखाई देगा। तीनों लोक के मालिक निरंजन भगवान का दर्शन होगा। निरंजन भगवान ने सूरत को सहस्रदल कवल में बंद कर दिया है और जीवात्मा बाहर ऊपर के लोक में नहीं जा सकती। सिर्फ नाम योग साधना द्वारा ही सूरत निकल सकती है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिससे जीव का निकलना संभव हो सके। ऊपर में ब्रह्मलोक है, उसके ऊपर पारब्रह्म लोक है, जहां पहुंचकर सूरत यानी जीवात्मा चारों शरीरों से अलग हो जाती है और फिर से अपने सच्चे अविचल देश सतलोक की याद आती है, जहां से वो प्रारंभ में नीचे आई थी। सत्पुरुष ही सारी जीवात्माओं के सच्चे पिता हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करो। तुम बड़ी बड़ी बातों को सोचते हो पर छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते, इसलिए कुछ समझ नहीं पाते हो। तुमको बराबर समझाया जाता है कि जब ध्यान भजन पर बैठो तो मन को चित्त को सूरत के साथ लगाकर बैठो। मन जुगों जुगों से भटक रहा है तो ये धीरे धीरे रुकेगा। जब ध्यान भजन में ये भागे तो इसे लौटा लाओ। ऐसा करते रहोगे तो ये रुकने लगेगा। जिसको लगन होती है भजन करने की वो अपना समय निकाल लेते हैं, पर जिन्हें लगन ही नहीं है तो दिन भर बैठे रहें, उन्हें कोई चिंता नहीं कि समय बेकार गंवा रहे हैं, थोड़ा ध्यान भजन कर लें। कितने लोग नामदान ले जाते हैं। अगर सब लोग लगन से लग जाएं, ध्यान भजन करने लगे तो काम बन जाए, लेकिन यहाँ नामदान लेते हैं, उधर गए तो इसी संसार में लगे रह जाते हैं। फिर कभी होश आई तो किया, फिर छोड़ दिया। गुरु के चरणों का कौन आशिक होगा जिसमें ये बात पाई जावे। एक तो जिसमें मान नहीं है, दूसरा निर्लोभी है, गुरु और संगत में अपना तन लगता हो, चौथा जिसमें क्रोध न हो, पांचवा संतों साधुओं की जिसके चित्त में कदर हो और इनका आदर करता हो, छठा जिसमें हर वक्त चिंता हो कि नर शरीर भजन के वास्ते पाया है और हर वक्त भजन में लगा रहता हो। ऐसा जीव गुरु के चरणों का आशिक होता है। मैं आपको एक एक चीज सुना कर समझाना चाहता हूँ, हर तरह के प्रमाण देता हूँ, फिर भी आप नहीं समझते हो। अपना समय चालाकी और चतुराई में अंधकार में निकाल देते हो। अब तो होश में आओ, रास्ता मिला है, थोड़ा भजन कर लो। जय गुरुदेव।